सूची में डालना जरूरी है और उसी उद्देश्य से इस बिल को लाया गया है। इसलिए इस बिल के उद्देश्य का भी हम समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन मुझको समझ में नहीं आ रही है नीयत क्या है। अब एक तरफ तो आप चुनाव का साल है, आप इस प्रकार का विधेयक लाना चाह रहे हैं जिसका सभी पक्ष के लोग समर्थन करेंगे, खास करके जिनकी रुचि भूमि सुधार में है वो समर्थन करेंगे। इसका ये मांग रही है शुरू से। 1990 में भी 9वीं अनुसूची में लाया गया था और कई राज्यों के कुछ बिल बच गए थे इसमें डालने के लिए, कानून बच गए थे, तो इसमें उनको लाया गया है, तो इसका समर्थन करेंगे लोग। लेकिन मैं जानना चाहता हूं सभापति महोदय सरकार से कि क्या सरकार भूमि सुधार के मामले में सचमुच गंभीर है। एक तरफ तो 9वीं अनुसूची में लाने की बात आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ है भूमि सुधार के प्रति सरकार की दिलचस्पी समाप्त हो चुकी है। मैंने पूछा था, कृषि नीति पर बहस चल रही थी, उस समय हम लोगों ने 2 सवाल पूछा था, कई सदस्यों के द्वारा कहा गया था, क्या आपको जानकारी है डॉक्टर मिश्रा जी कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के अंतर्गत जो लैंड की सीलिंग है, जमीन के जोत की हदबंदी है, उसको समाप्त किया जा रहा है। क्या कॉरपोरेट सेक्टर को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के नाम पर उनको कैप्टिव फार्म रखने की इजाजत दी जाएगी और हजारों एकड़ जमीन, हजारों हेक्टेयर जमीन वो रख सकते हैं। तो ये भूमि सुधार कानून का क्या मतलब? एक तरफ तो आप इसको 9 शेड्यूल में डालने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी सरकार ऐसी नीतियां चला रही है उदारीकरण के नाम पर और विदेशी पूंजी निवेश कराने के लिए, खगोलीकरण के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, कि यहाँ पर भूमि सुधार नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, भू हदबंदी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। और ये सवाल बार बार हम लोग उठा रहे हैं 2 साल से। आपकी तरफ से जवाब आता है कि नहीं हो रहा, लेकिन देखा गया और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई और दूसरी जगहों पर भी कहा जा रहा है जो NRI है या दूसरे विदेशी हैं उनको यहाँ आमंत्रित जब किया जाता है मल्टीनेशनल को, तो वो अपनी शर्त रखते हैं। उनको कहा जाता है अंदर से कि ठीक है आपको इतनी ज़मीनें दी जाएगी। तो हम आपसे साफ साफ ये सफाई मांगना चाहते हैं कि क्या किसी भी क्षेत्र में, चाहे हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो या फूड प्रोसेसिंग के नाम पर कैप्टिव फार्म रखने का क्षेत्र हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, क्या किसी को भी, चाहे मल्टीनेशनल हो, चाहे NRI हो या कोई व्यक्ति हो, क्या किसी भी कीमत पर उनके मामले में भू हदबंदी के कानूनों को और उनके जो प्रावधान हैं उनको क्या शिथिल करने का सरकार का विचार है या इन कानूनों को मर जाने देने का विचार है? हम लोगों ने दूसरा सवाल उठाया था और ये कहा था कि अब जो लैंड रिफॉर्म्स की बात है उसको और व्यापक संदर्भ में देखिए, और व्यापक संदर्भ में देखने के लिए हम लोगों ने कहा कि पूरे देश में जो गैर हाजिर भूस्वामी है सबसे पहले उन पर हमला कीजिए। अब आप तो बिल लाए हैं डॉक्टर साहब, हम लोग तो जानते हैं कि आपको कितना जमीन है, यहाँ के लोग आपको नहीं जानते होंगे, बिहार के लोग तो आपको अच्छी तरह जानते हैं कितनी जमीन आपके पास है। हजारों एकड़ जमीन के मालिक रहे आप लोग, बलुआ बाजार नामी परिवार रहा है और आप भूमि सुधार ला रहे हैं। अब पता नहीं किसमें कितनी नीयत इसमें साफ है नहीं है। अब आप तो इस मामले में जरूर, जिसको कहिए कि आप में चातुर्य है और आप तो जरूर बोलने के क्रम में पहचान में नहीं आइएगा, लेकिन आपके कृषि मंत्री जी थे जब कुछ सदस्यों ने कहा, इस पक्ष से मांग हुई कि गैर हाजिर भूमिपतियों को समाप्त करने के लिए सबसे पहले जो अपनी जमीन पर नहीं रहता है उसकी जमीन को लिया जाए। वहीं से खड़ा होकर के आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं ये सब नहीं होगा, आप यहां पर बैठे हुए तो आपकी जमीन ले ली जाएगी, ये सब संभव नहीं है। तो आपके सरकार में कई प्रकार की विचारधाराएं चल रही है, लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए आप ये सब बात लाते हैं। आई नारा तो बहुत दिनों से हम लोग सुनते जा रहे हैं, जो जमीन का जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, अपना अपना छोड़ के, मतलब जगन्नाथ जी को जमीन बहुत ज्यादा है तो उनको छोड़ करके बंट जाए। प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी के बारे में भी चर्चा है कि इनके पास भी बहुत ज्यादा जमीन है। पता नहीं किस किस प्रकार से आप लोग, बड़े लोग, छिपाते हैं अपनी जमीनों को, क्या करते हैं ये तो इल्म आपको मालूम है, लेकिन दुनिया जानती है व्यावहारिक रूप में। कृष्णा शाही जी मुस्कुरा रही, ये भी नामी खानदान की है, इनको भी बहुत जमीन है, नामी खानदान के बिहार के ये लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी में आप देखिएगा तो सब वैसे ही फार्म वाले किसान हैं, अब बड़े बड़े किसान, और वही लोग यहाँ बैठ करके हम लोगों के बीच में ला रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में इसको डाला जाए। तो इन 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ये सीधे ये ठेहुना से आंसू बहा रहे हैं गरीबों के प्रति।
और भूमि सुधार में कोई दिलचस्पी आपकी नहीं। अगर भूमि सुधार में दिलचस्पी है तो आप साफ साफ घोषित कीजिए कि किसी भी कीमत पर भू हदबंदी से फालतू जमीन किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। आप साफ साफ राज्यों को निर्देश दीजिए और सलाह दीजिए, ये कहिए कि जो गैर हाजिर लोग हैं, जमीन पर नहीं रहते हैं, उनकी जमीनों को पहले लिया जाए और उसके संबंध में कानून बनाया जाए। ये अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तभी तो माना जाएगा कि भूमि सुधार के मामले में आपकी दिलचस्पी है। नहीं तो ये आईवास छोड़ करके, लोगों के आंख में धूल झोंकने को छोड़ करके और कुछ नहीं है। और चुनाव का वक्त आया है। जैसे लाल किले के प्राचीर से कुछ योजनाएं घोषित होती हैं, कुछ योजनाएं पहले घोषित होती हैं, जो आगे आने वाले खतरे हैं उसको देख करके, भांप करके, पार्टी के अंदर जो भीतर का झगड़ा है उसको भांप करके संकट से मुक्ति के लिए कई प्रकार की घोषणाएं हुई हैं। उसी प्रकार से संभव है कि ऐन वक्त पर, अंतिम मौके पर अब आप इस तरह का कानून ला रहे हैं कि इसको हम 9 शेड्यूल में डाल करके अपनी तरफ से हम क्रांतिकारी हैं, प्रगतिशील विचार में विश्वास करते हैं, इसका आप परिचय देना चाहते हैं कागजी तौर पर। लेकिन अगर सही मायने में आपकी आस्था है लैंड रिफॉर्म्स में, तो जो उदारीकरण के नाम पर और खगोलीकरण के नाम पर जिस प्रकार से खेती के क्षेत्र में भी जो आम छोटे मोटे किसान हैं उनको सीधे जमीन से बेदखल करने की जो नीति चल रही है, उस नीति का सीधा परिणाम यही होगा कि छोटे छोटे लोग अपनी जमीन से बेदखल हो जाएंगे। आपसे हम आग्रह करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स होना चाहिए और हम लोग ईमानदारी के साथ लैंड रिफॉर्म्स लागू करने के पक्ष में हैं। जो जमीन पर काम करे वही जमीन का मालिक हो, ये हम लोग चाहते हैं। और उस मंशा के साथ कोई भी कदम उठाया जाएगा उसका हम लोग हर तरह से समर्थन करेंगे। लेकिन आपसे ये उम्मीद हम लोगों को नहीं बची। लगातार कुछ समय को छोड़ दीजिए तो केंद्र में लगातार आप शासन में रहें और राज्यों में भी आते जाते लोग रहते हैं, लेकिन मूल रूप से सत्ता ज्यादातर समय में कांग्रेस के हाथ में रही और कांग्रेस के हाथ में सत्ता रही है। कांग्रेस ने लोगों को कहा कि हम भूमि सुधार लाएंगे, गरीब लोगों के बीच में जमीन बांटेंगे, जो फालतू जमीन है जमींदारों की जमीन लेकर के, रियासतों की जमीन लेकर के बांटेंगे, लेकिन वो दिवा स्वप्न साबित हुआ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे के प्रभाव में आकर के जो भूदान आंदोलन चल रहा था, उनके प्रभाव में बिहार में और देश भर में बड़े पैमाने पर लोगों ने जमीन दान दिया। और ये ठीक कह रहे हैं। वह आंदोलन आया जब कम्युनिस्टों का आंदोलन तेलंगाना में चरम सीमा पर था और उसका कुछ नतीजा आ रहा था, तो उस समय देखा गया कि समाज में जो इस प्रकार का एक तनाव पैदा हुआ है, इस तनाव को दूर करके लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन का दान करें, तो भूदान आंदोलन चला। और जयप्रकाश बाबू भी उस भूदान आंदोलन में लगे। लाखों एकड़ जमीन लोगों की हासिल हुई। लेकिन आज सभापति महोदय, वो जमीन भी जो लोगों ने दान दी, वो जमीन भी लोगों के बीच में वितरित नहीं हो सकी है। क्या किस प्रकार से भूमिहीनों को जमीन मिलेगी? और जिन लोगों ने जमीन दी, आप जैसे बड़े लोग हैं, आप ही लोगों के नक्शे कदम पर चलते होंगे लोग, अपना अपना छोड़ करके क्रांति हो, तो उसी हिसाब से लोग अपनी जमीन जो दान दे दिया विनोबा भावे को और जयप्रकाश बाबू को, उस जमीन पर लोगों ने फिर से कब्जा बहाल कर लिया और आपका कोई वश नहीं चलता। तो अगर सचमुच भूमि सुधार में दिलचस्पी है तो सही मायने में भूमि सुधार पर अमल करिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, और अपने घर से शुरू होता है।